मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सौभाग्यशाली स्त्रियों के संदर्भ में। आपने भी देखा होगा, शादी के बाद व्यक्ति के सौभाग्य में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है? ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब एक संयोग मात्र है या इसके पीछे कोई कारण होता है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण तथा गुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य भी आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है, और अगर व्यक्ति की शादी किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो व्यक्ति के आसपास भले ही करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो, व्यक्ति कंगाल हो जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिससे स्त्रियों के सौभाग्य तथा दुर्भाग्य का पता लगाया जा सकता है। उन्हीं लक्षणों के आधार पर आप भी जान पाएंगे कि कोई स्त्री सौभाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो अब हम आपको पहचान व लक्षण बताने का प्रयास करते हैं। पहचान नंबर 1 है, जिस स्त्री के पैर की सबसे छोटी यानी कनिष्ठिका उंगली जमीन को स्पर्श करती होती है, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्यशालिनी होती हैं तथा घर के हर सदस्यों को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। दूसरा लक्षण है चौड़ा माथा। जिन स्त्रियों का 3 अंगुल से अधिक चौड़ा माथा होता है या अर्धचंद्र के आकार का होता है, ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी दुख का साया नहीं पड़ता, सदैव सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी लड़कियों को घर में आने से घर की किस्मत ही बदल जाती है। ऐसी स्त्रियां किसी वरदान से कम नहीं होती। फिर तीसरे नंबर पर आँखों की बनावट। शास्त्रों के अनुसार किसी स्त्री की आँखों के ऊपर की या नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हो और पुतलियां काली तथा सफ़ेद दूध के समान हो, वह स्त्री बहुत सौभाग्यशाली होती है। और चाल राजहंस के समान तथा कमर पतली हो, ऐसी स्त्रियां सभी सुखों का भोग करने वाली होती हैं। इन्हें हर प्रकार की ऐशो आराम की चीज़ें प्राप्त होती हैं। नंबर 4 पर नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस किसी लड़की के नाक के अगले हिस्से पर तिल हो, वह लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। 5वां है पैर का अंगूठा। अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल तथा उठा हो तो वह लड़की बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। 6ठे नंबर पर आता है चमकीले तथा सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत सफ़ेद, चमकीले और सुंदर हों, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ऐसी महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की समृद्धि में वृद्धि करती हैं बल्कि अपने जीवन साथी के लिए सफलता और खुशहाली लेकर आती हैं। 7वें नंबर पर आता है जिन स्त्रियों की अंगुलियां लंबी, पतली और गोल होती हैं, आपस में मिलाने पर उनमें गैप ना बने, ऐसी स्त्रियां बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। फिर 8वें नंबर पर भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन में
साफ स्पष्ट 3 रेखाएं होती हैं, ऐसी स्त्रियां गहनों से सजी होती हैं। 9वें नंबर पर जिन लड़कियों का चेहरा अपने पिता जैसा हो, या यूं कहें कि जो लड़की अपनी पिता के शक्ल जैसी शक्ल पाई हो, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी लड़कियां अपने जीवन काल में हर सुख प्राप्त करती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस लड़के का चेहरा अपनी माँ से मिलता हो, वह लड़का भी बहुत भाग्यशाली होता है। उसका जीवन सुखमय तथा सौभाग्यशाली होता है। 10वें नंबर पर भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान होते हैं और बीच का भाग सफ़ेद होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन समृद्धि व खुशहाली से भरा होता है। जिन स्त्रियों की भुजाएं मांसल तथा कोमल हों, हड्डियों का जोड़ दिखाई न देता हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। इस प्रकार से हमने आप लोगों को सौभाग्यशाली स्त्रियां व पुरुषों के भी कुछ लक्षण बताए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।